बज चुके हैं और ये वक्त है प्राइम टाइम शो का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी के सलक्यारा में बन रही सुरंग में 41 श्रमिक करीब 400 घंटे तक फंसे रहे। 12 नवंबर को हुए हादसे के बाद से ही इन श्रमिकों की मौत से जंग चलती रही, लेकिन ना तो अंदर फंसे श्रमिकों ने हिम्मत हारी और ना ही सुरंग के बाहर उन्हें बचाने में लगी रेस्क्यू टीम ने हौसला खोया। और जब श्रमिकों को अंधेरी सुरंग से बाहर निकाला गया तो उसमें बमुश्किल 1 घंटे का समय लगा। 17 दिन तक बचाव अभियान उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूलता रहा। देखिए ये 17 दिन कैसे रहे हमारे इस खास रिपोर्ट में। न धैर्य डगमगाया, न बहे श्रमवीरों के आंसू, और हुई हौसले की जीत। उत्तरकाशी के सलक्यारा के अंधेरी सुरंग में 40 घंटों तक मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे श्रमवीर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, लेकिन बीते 17 दिनों में इन श्रमिकों ने बेहद खौफनाक पल देखा। एक तरफ अंधेरी सुरंग में मौत का खौफ दिखा तो बाहर रेस्क्यू टीम से जिंदगी की उम्मीद नजर आई और अथक प्रयासों से 17वें दिन इन श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है, जो हमारे गैस कटर थे, इसके आए हुए टेक्नीशियन थे, उन्होंने बहुत जीवटता का काम किया और पूरी मशीन बाहर निकाली। मशीन बाहर निकालने के बाद तय किया कि अब जो है मैनुअल इसको आगे बढ़ाया जाएगा और जो खुदाई करने वाले हैं वो मैनुअल जाकर आगे जाकर देखते थे, फिर उसको पुशिंग का काम शुरू किया। 17 दिनों तक चले इस ऑपरेशन को कई बार हताशा और निराशा ने आकर घेरा। इसके बावजूद किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि 12 नवंबर को हुए हादसे के बाद कैसे 41 श्रमवीरों को बचाने के लिए मिशन जिंदगी चलाई गई। 13 नवंबर को सुरंग में फंसे श्रमिकों से संपर्क हुआ। 14 नवंबर ऑगर मशीन से खुदाई करके रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। 21 नवंबर को सुरंग में फंसे श्रमिकों का पहला वीडियो सामने आया। 22 नवंबर को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल तैयार किया गया। 24 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। वहीं 26 नवंबर को सुरंग की खुदाई में सेना की मदद ली गई और 27 नवंबर को रेड माइनर्स ने सुरंग में कई मीटर खुदाई की और 28 नवंबर की शाम 7:50 पर पहले श्रमिक को निकालने में सफलता मिली। और इसके बाद एक एक करके सुरंग में 17 दिनों से फंसे सभी श्रमवीरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। Calm, and we knew exactly what we wanted, and we worked as a wonderful team. And when I say a wonderful team, the best engineers here in India, the army, their engineers, the best I've ever worked with, all the agencies, the federal authority, the state, all the people. It was just a joy to be a part of this successful mission, just one part. And I've got to go to the temple because I've promised to say thank you for what's happened, because my friends, if you haven't noticed, I think we've just witnessed a miracle. 12 नवंबर की सुबह जिस वक्त सुरंग में हादसा हुआ तो श्रमिकों की आवाज सुनने के लिए केवल 4 इंच का एक पाइप ही माध्यम बचा था। पहले सबसे बात हुई तो पता चला कि सभी बच गए, लेकिन फंस गए। इसके बाद जब श्रमिकों को भूख लगने लगी तब कोई माध्यम नहीं था कि उन्हें भोजन भेजा जा सके। बाद में 20 नवंबर तक श्रमिकों को केवल जरूरी दवाएं, चने और ड्राई फ्रूट ही इस 4 इंच के पाइप से प्रेशर के माध्यम से भेजे जाते रहे। सभी श्रमिक किसी तरह अपनी भूख को शांत कर जिंदा दिली से उन पलों का इंतजार करते रहे जब उन्हें बचाकर बाहर निकाला जाएगा। कई श्रमिकों की तबीयत खराब हुई, बावजूद इसके उन्होंने हौसला नहीं हारा। 20 नवंबर को जैसे ही 6 इंच के पाइप को भीतर तक पहुंचाने में कामयाबी मिली तो श्रमिकों को भी कुछ राहत मिलनी शुरू हो गई। उन्हें खिचड़ी, केले, संतरे, दाल, चावल, रोटी के अलावा ब्रश, टूथपेस्ट, दवाई, जरूरी कपड़े भेजे गए। इस दौरान इन श्रमिकों की जल्दी से बाहर निकलने की तमन्ना बनी रही और रेस्क्यू टीम ने अथक मेहनत से इन श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जो खुदाई करने वाले हैं वो मैनुअल जाकर आगे जाकर देखते थे, फिर उसको पुशिंग का काम शुरू किया। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा और इसमें काम करने वाले जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आरवीएनएल, एसजेवीएनएल, ओएनजीसी, आईटीबीपी, एनएचएआई, डीसीएल, सेना, वायुसेना, उत्तराखंड के कई अधिकारी समेत सैकड़ों कर्मचारी शामिल रहे।
तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए जब बड़ी बड़ी मशीनें काम न आई, तब सामने आई सबसे पुरानी तकनीक। ये तकनीक थी रैट माइनिंग की। सुरंग में चट्टान का सीना चीरने से महारत हासिल कर चुके इस रैट माइनर्स की जब एंट्री हुई, तब जाकर 41 श्रमिकों को बचाने में सफलता मिली है। उत्तरकाशी में हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रैट माइनर्स की भूमिका किसी हीरो से कम नहीं है। देखिए रिपोर्ट। चट्टानों का सीना चीरकर हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में वरदान बनी रेड होल माइनिंग। रेड माइनर्स योद्धाओं की मेहनत से बची जिंदगियां। ये वो योद्धा हैं जिन्होंने चट्टान का सीना चीरकर बचाई 41 जिंदगियां। इन्हीं जांबाजों के दम पर आज देश के 41 श्रमवीरों को जिंदगी दोबारा मिली है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने में जब एक से बढ़कर एक विदेशी मशीनों ने दम तोड़ा, तो भारत की प्राचीन पद्धति का सहारा लिया गया और उसके लिए सामने आए रैट माइनर्स। मैं आपको उन हीरोज की शक्ल दिखाना चाहती हूँ जिन्होंने रैट माइनिंग की है। ये हैं असली हीरोज जो अंदर गए हैं, जिन्होंने मैनुअल खुदाई करी है और उस 10 से 12 मीटर के पूरे रास्ते को कवर किया है। रेड माइनर्स टीम का एक ही लक्ष्य रहा, वो ये कि 17 दिन से फंसे श्रमवीरों को सुरक्षित बाहर निकालना। और इस जटिल काम को रेड माइनर्स की टीम ने 23 घंटों तक अपने हाथों से खुदाई करके उसे बखूबी से अंजाम दिया। और जब सुरंग में इस टीम ने आखिरी पत्थर हटाया, तब वहां फंसे श्रमिकों के चेहरे पर खुशी छा गई। हमने उनको देखा और उन्होंने हमको देखा, तो एक तरीके से ये मानिए कि जैसे एक प्यासा होता है ना सर, जब रेगिस्तान में पानी मिल जाता है सर, वो उनके लिए था और वो हमारे लिए था। रेड माइनर्स के प्रयासों की बदौलत आज देश गर्व महसूस कर रहा है। 41 परिवारों में जश्न का माहौल है। इन रेड माइनर्स की मेहनत को देख उत्तराखंड सरकार ने इन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया। जो अंदर जाके जिन्होंने टनल के अंदर खुदाई की है, उन सभी को भी राज्य सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपए की धनराशि देंगे। ये रेड माइनर्स दिल्ली समेत कई राज्यों में वाटर पाइपलाइन बिछाने के समय अपनी टनलिंग क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं। उत्तरकाशी में इनके काम करने का तरीका रेड होल माइनिंग से अलग था। इस काम के लिए केवल वही लोग बुलाए गए थे जो टनलिंग में माहिर हैं। आखिर रेड होल माइनिंग प्रक्रिया क्या होती है, उसे जानना बेहद जरूरी है। रेड होल माइनिंग प्रक्रिया में करीब 3 से 4 फीट गहरी और बेहद छोटी सुरंग खोदी जाती है। इसमें काम करने वाले श्रमिक सुरंग के अंदर छोटे दायरे में माइनिंग को अंजाम देते हैं। अक्सर ऐसी माइनिंग कोयला खदान में छोटी जगहों में की जाती है। रेड होल माइनिंग प्रक्रिया में काम करने का तरीका चूहे के बिल खोदने जैसा होता है। उसमें अंदर घुस के लेट के जैसे हम लोग का प्रोसेस है, हम इस चीज़ को बोलेंगे चूहा बोर टेक्निक बोलते हैं, जिसमें चूहा जिस तरीके से मिट्टी पीछे फेंकता है फिर आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से सर हम काम करते हैं। आगे से मिट्टी काटते, पीछे मिट्टी फेंकते हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं सर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में खुदाई करने के दौरान रेड माइनर्स की टीम के 6 सदस्य एक बार में काम में जुटे थे। इसमें 2 लोग सुरंग के अंदर खुदाई करते थे और बाकी लोग रस्सी के सहारे मिट्टी को बाहर निकालते थे। यानी रेड माइनिंग प्रक्रिया में एक आदमी खुदाई करता है, दूसरा मलबा इकट्ठा करता है और तीसरा उसे बाहर निकालने के लिए ट्रॉली पर रखता है। एक बार बच्चों ने मना भी किया था, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ ने भी बोला कि हुआ उतने फंसे पड़े हैं, तुम जाके क्या करोगे। तो मैंने उनसे कहा, पापा से भी कहा, मैं निकाल सकता हूँ उन्हें अगर आप इजाजत दें। जब सर दिमाग और दिल बिल्कुल बाहर था कि नाकाम होना ही नहीं देना है, हर हालत में पार करना है। बस एक जज्बा ऐसा था कि बस पहुँचने ही वाले हैं। वेल्डर लेके गए हम अंदर जी, फिर उन्होंने उसको सरिया को काटा, फिर हमने आगे पाइप सरकाया। इन रेड माइनर्स का ट्रैक रिकॉर्ड गजब है और ये बात साबित भी हो गई है, क्योंकि इन रेड माइनर्स ने अपनी जान दांव पर लगाकर उन 41 मजदूरों की जिंदगी बचाई है।